हेलो हेलो हेलो। भाई, आपका नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? मेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा है? आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, अब भी स्विच ऑफ है। अच्छा। मैं चेक करो भाई, चेक करो। हेलो। हेलो भाई, हाँ अब भी स्विच ऑफ जा रहा है तेरा मोबाइल। तुम क्या कैसे क्यों जा सकता है भाई? क्या चक्कर है यार? मैं तो मेरा चेक करो फोन ना, कैसे switch off? चेक करो। अब भी स्विच ऑफ जा रहा है। बैठे बिठाए पंगा हो गया यार। स्विच ऑफ जा चलिए, रहा है। मैं सोचा पता नहीं स्विच ऑफ जा रहा है आपका। हेलो। ये बच्चे, हाँ जी आपका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? अंकल, वही अभी फोन आया था, वो भी कह रहे थे स्विच ऑफ जा रहा है। जो ये कहा मैं आप भी देखा, आप भी स्विच ऑफ है। समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं। पता नहीं, खैर चेक करा लेना। हाय, हाय। आपका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? पता नहीं मैडम। पता नहीं, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे। आप आधे घंटे बाद बात कर लेना। उसके बाद भी स्विच ऑफ जा रहा होगा, अभी भी तो स्विच ऑफ है। क्या करेंगे फिर उसमें? बस दूसरा फोन है, उस आप पे बात वो कर लेंगे। ये अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है अभी क्या? भी स्विच ऑफ है। हेलो Hello. हेलो। Good evening, sir. Your phone has been coming switch off. I need to talk to you. So it's regarding your visa. Your phone's coming switched off. कौन बोल रहा है? So I'm calling from the American embassy. सर कैन आई कॉल यू बैक? गिव मी नंबर, आई विल कॉल। All right, but how will you call me? Your phone's coming switched off. सर ट्राई। हेलो। हेलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ जी सर, मेरा फोन नहीं, मुझे मुर्गा बनाना था आपका, तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कैसे करें? सर पता नहीं सर, वो 3-4 लोगों ने कॉल किया सर, वो सब बता रहे स्विच ऑफ जा रहा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चुप चाहूँ। चुप चुप। सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अरे चुप हो जा। काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर, आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक। अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता, जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। आपसे कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता। सर, सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है, तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में करके आ रहे थे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर, पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते हैं सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। सर, मेरे को पता चल गया कैसे बदलता है। सर, अब एक झटका और लगेगा। मैं तो एसएचओ भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों, भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताऊं मैं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए सर। सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए, दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा, उस पे पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काहे की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको, जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो, कुत्ता फ्री ले जाओ। ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो, कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको
क्या बताऊं या सर, फिर मैं एक आपको काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूं मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं, शुरू से मेहनतें। अब सोचो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो, पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। ये अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, आईपीएल देखा हूँ मैं। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहां नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता हाँ हूँ। तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। गाएगा 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 गाने वाला। ये गाने का काम जो है वो गाने वालों का है। हमारा तो काम है मुर्गा बनाना, लेकिन किसी गाने वाले का बनाना इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फोन मिलाओ जी। हेलो हेलो, ये तारिक साहब? जी बोलिए कौन? तारिक साहब क्या बात। तारिक साहब मैं चंदन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे को किसी ने बताया, मेरा अपना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस 9 एंगल करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे को बताया आप सिंगिंग विंगिंग में मतलब शौक रखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइंट भी आए हुए हैं बाहर से, तो आप सिंगिंग करते हैं अभी? तो हाँ मेरे को पता चला था। तो अभी यूएस से क्लाइंट भी आए हुए हैं, एक मैडम आई हुई है, तो हम सोच रहे थे भाई आपसे वो पैसे भी दे रहे हैं काफ़ी, तो मैं बात करने को सोच रहा था सर। तो वो जो यूएस से आए हुए हैं डायना, वो भी फोन लाइन पे है मेरे साथ, वो भी आपको सुन रही है, तो थोड़ा उनसे पूछ भी लेना आप और अपना वो एक डेमो भी दे देना। ठीक है, बात कर लीजिए डायना से। Hi Tariq. Hi Tariq. Actually, we're looking for a really nice voice, Tariq. Somebody, who sings from the heart. You see, मतलब बिल्कुल soul से गाना निकलना चाहिए. Somebody who can make it to the top charts of our songs. अब तारिक जी ये बोल रही हैं, मतलब ये यूएस से आई, ये बोल रही है ऐसा गाना सुनाइए जो दिल से निकले, मतलब आपके दिल से। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मेल की सदा दी प्यार की, लुट गए हाँ लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। What do you say? No, Hemant. I think he really hasn't got it right till now. मजा नहीं आया उनको। तारिक कुछ ऐसा सुनाइए मजा आए। ओहो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। What do you say? No. Hemant, we want totally English. यार come on Diana, we are Indian. We can't sing in English. तारिक साहब छोड़िए यार इनके $100 million। Let it be. वो कंफर्टेबल है ही नहीं इंग्लिश में, छोड़ो यार छोड़ो। Listen to me, hello. हाँ। Kalale
I have nobody. Yeah. You can listen to me. Yes, Mr. Lonely. Yeah. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Polly. I have everybody. You come to me. Why did you not to me? Why don't you talk to me? Yes, you come to me and you forward to me. You come to me. You come to here to me. Excuse me, madam. This song is dedicated to you from my heart. Is the regulator of the Charlie occurring Japan. It's fine and touching to your dear. My darling is absolutely contribution. Now, what do you say, Diana? What do you say? No, Hemant. I think we should contact somebody else. He's not. Okay, it's your call. तारिक साहब कोई बात नहीं, उनको नहीं आया पसंद, ठीक है? बाद में बात करें. Excuse me, sir. Yes. I want to say something to her. Okay. Yeah, Tariq. Please tell me. Hello? You know, it is according by the who say Abraham Lincoln. And you know, democracy, who made it? Forget Bhimrao Ambedkar, he was the founder of the democracy. In every department, either that is education department, ministry department, health department, USA, United States of America, United Nations Organization. Behind of this, we want to peace. Hello, yeah, क्या हुआ मैडम ये? What is wrong with you? Come on, यार, what is फटक यार, you're saying that I'm not a singer, I can't eat a singer. Sir, thank you so much. गुस्सा है क्या? नहीं, वैसे हर इंसान के सीने के अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता है. हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमने इनसे गवाही लिया. थैंक यू सो मच सर, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हमें झेल लेते हैं. थैंक यू, धन्यवाद, बाय. हेलो Kunal. who's that? Kunal, I am calling from India. Okay, do I know you? बेटे ऐसे कैसे जानोगे? मैं शिवानी का चाचा लगता हूँ. Your fiance. Oh, hi uncle, how are you doing today? मैं ठीक हूँ. कुणाल, कनाडा में कहाँ रहते हो आप एग्जैक्टली? ऑरलैंडो स्ट्रीट करके है, पता है ऑरलैंडो कहाँ है? नो, मैं अब कभी गया नहीं हूँ. मैं कनाडा से थोड़ा पहले तक गया हुआ हूँ. Where did you go? मैं रामपुर तक गया था. अच्छा बेटे, काम ये था, कुछ मंगाना था वहाँ से. अंकल जी जरूर बोलिए. तेरी यहाँ पे चाची है, वो प्रेस बोल रही है. प्रेस वहाँ पे ना पैनासोनिक की वो भारी वाली प्रेस होती है. आई थिंक इंडिया में भी अच्छी प्रेस मिल जाती है. वो बात है ही नहीं बेटे. वो सारे घर वाले बड़े बेचैन थे कि कुणाल से बात करें. आ जाओ. हाय कुणाल, कब आ रहे हो? आंटी जी 15 दिन बाद. वो प्रेस तो लिख ही लो आप अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो. कनाडा में फर वाले कोट होते हैं ना, ओवरकोट, वो 3 रख लो बेटे, अगर फर वाले ओवरकोट जो होते हैं. आंटी एक्चुअली आई नो यू नो दैट पालिका बाजार तो दिल्ली में, वहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएंगी. क्वालिटी नहीं है बेटे, वो क्वालिटी नहीं है वहाँ पे. कुणाल भैया से बात कर ले, देख कनाडा में अभी. हेलो कुणाल भैया. हाँ बिट्टू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बिट्टू भैया, इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से मेरे लिए एक तो ये लेदर की जैकेट पंडाना 3 गोल्डन. जनपद जा सकते हैं ना, वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है. वो क्वालिटी नहीं है कुणाल भैया, क्वालिटी नहीं है वहाँ पे. सुनो, कुणाल भैया आए लाइन पे. सर आपको एयरपोर्ट लेने हम आऊंगा. अच्छा सर, हमारे लिए एक ओमेगा का गोल्डन गाड़ी लिए आएंगे आप. भैया क्या ये पागल है? ला के ये ले आओ. हेलो, फोन काट देना. हैं? फोन काट दो. करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो. फोन काटो. तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना, फोन काट दो. सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा. वही कह रहा हूँ, फोन काट. ये देख के दिल झूमा. हेलो भाई, जरा फोन काट दियो. ये वाला जो फोन है, फोन काट दे. हैं? क्यों? फोन काट दो ना. क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे. हैं? बैठा रहे, मत काट. हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए. करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए. ठीक है. हेलो भाई साहब, फोन काट दो ये वाला. मतलब फोन काट दो ये वाला. क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे. अबे है कौन? फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल. काट दे. हेलो भाई, ये फोन काट दे जरा.
क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। तूने फोन किया, तू भाई तुम पागल हो गए हो, तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट फिर। काट बैठे रहे हो, काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो, ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, Hi, is that Bhupendra? या स्पीकिंग, टेल मी। Hi, Bhupendra. This is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh, hi Anjali, how are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your Yes. kid. I think he's in the For my third kid, standard, Parth. right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Okay. Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ Leila जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं. तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ and then perhaps you can take it forward. That much. I just request कि प्लीज आप कुछ भी करके ना, बिकॉज वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्कूल. I mean, I would just like to tell you again, वो एक्चुअली क्लास में है अभी, शी इज टेकिंग अ क्लास, तो problem. हाँ, तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट डिस्कनेक्ट, है ना. I'll just transfer your call. Yeah. Thank you so much, Anjali. Okay. हेलो हेलो, लेला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, एक सेकंड होल्ड मारो। या ओके ओके. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से। ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा, निकाल मुंह से बाहर। मैम, ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है। तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी। क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए। मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा, मानने में मानता क्यों ना, 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही। मान लिया। 15 में से 5 मैंने ले लिए। ठीक है। क्या बचे तेरे पास? 78। 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरोटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे। मैडम, एक सवाल मेरे को पूछना है। बक, क्या पूछे? मैडम, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम, इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया। इनका मतलब अंदर हो, अंदर। और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर। ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को। कुसुम उसकी जुए देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे। हेलो। हाँ जी। हाँ, रुको जरा 1 सेकंड। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ, चलो। नहीं आती। चलिए, तुम्हें छुट्टियां नोच के खा जाऊंगी, बता रही हूँ, मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। मंडे लिखो जल्दी से। डे। जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग। मैडम, जन। हाँ, वरी। शाबाश। चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से। क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी। हाँ, आगे कुछ सुनाओ। और नहीं आता। जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी। झूठ बोला है पापा से कमबख्त। झूठ बोले पापा से कमबख्त। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। थूथड़ा खोल। क्या? हा। के हा। ओ सरिता, चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम, हिंदी में रोइयो। राकेश, मैथ्स में गणित में डकार मार। जैक एंड जिल वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। जैक का भैया लुढ़क गया। वहां की खोपड़ी फूट गई। वहां की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर। जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो। जा दफा हो जा। जा दफा हो जा। ठीक है।
दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे रेडियो मिर्ची से। नवेद स्कूल में बात कर ले भैया। हेलो गौतम साहनी साहब। हाँ जी सर आपके 2 मिनट दे सकता हूँ बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ सर। हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ सर। ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जो मुझे किसी ने बताया आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था? सुमन अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था और ये कहा था इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है सर। कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल है वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक व्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुना था वो। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं मुझे तो यही लगा था वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुना था। नहीं सर अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। ओके आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू टेल यू मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ। हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए बट शैलेंद्र आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के। तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन नहीं है उस सबका? नहीं इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया? मान लीजिए डाइवोर्स हो गया। हाँ यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आप जवानी में ऐसे ही बैठी रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती हैं ना तो डिवोर्स करा देंगे हम। हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत तो सबके लिए। खुला विचार के हम लोग आदमी हैं। 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम कह रहे कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है? कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा और पट ब्याह हो जाएगा। सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे। शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अब पट ब्याह कर लिया जाएगा, पट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए
ठीक है ना, हम लोग डिवोर्स अभी पहले सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा। 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर बिया हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा? ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 इयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोचिए आप बताइए, कब वेट किया जाए हम लोग? मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। रोमा बहन कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है। भले हम कभी टच नहीं किए ना हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। हेलो, इज दैट मिस्टर अरविंद? यस मिस्टर अरविंद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? मैं आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको। 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई, 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे? 4 साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। खत्म हो गई पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के, अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ? आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना। पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी। कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है, वो भी चिल्ला रही हैं। माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई? कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुमने। अरविंद उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुमने, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी मां ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी मां की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी मां की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। मां की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर मां की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और मां का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी मां को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे यह भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा।
तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था। मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पढ़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें। अब अगर आपको इतना शौक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे। ये हैरत की बात नहीं है, इस दुनिया में हर तरह का इंसान है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था। एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी, एक काम करो, अपनी माँ का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो। ये इंसान अपनी माँ के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी माँ का कलेजा और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया। परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े माँ के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि माँ की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ये भी हकीकत है कि माँ की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे, ये देखिए, अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है उन्होंने लगाया। एक सेकंड रुको। हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा, ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें, एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो, रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं आई। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरा गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो, मैं बताऊं तुम्हें सुर कैसे पकड़ो। सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्य मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ। 18 तारीख को, इसी 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह।
हेलो हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, ओके idiot. ओके, सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम, आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड। राजेश, तेरी वाली आ रही है, पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम, आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? उल्लू के पट्टे नहीं, मेरी बात सुनो ना, इतना गुस्सा। कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में बोली। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली, मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार, अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सिर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। Hello. Is it Gaurav? Yes. Gaurav, hi. Hi. Gaurav, this is Lakhani. I'm calling from office HR department, Mumbai. Oh, yes sir. Hi Gaurav, how are you? I'm fine sir, good. हमारी पहली बार बात हो रही है। मैं एक्चुअली ऑफिस मुंबई में बैठता हूँ। So and congratulations, you are going to Bangkok, huh? Company. Yeah sir, thank you so much. I'm getting ready for this. You know, मैं अभी उनसे बात कर रहा था सेल्स हेड से और मैंने कहा था कि इस तरह का अगर हमारे एम्प्लॉय करते हैं तो व्हाई नॉट हमको वही करना चाहिए। बट गौरव, मैं अभी आपके सेल्स फिगर्स देख रहा था एंड नो डाउट कंपनी इनको इसीलिए बैंकॉक भेज रही है क्योंकि हर किसी ने अचीव किया है जो टारगेट्स थे। यस सर। बट गौरव, आप तो इन सबसे ऊपर निकले यार, कमाल है। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा धंधा लाए आप। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आप लाए थे विच इज 25 lakhs। आई थिंक आप लाए थे। ये तो सर काफी टाइम लग गया था इसमें, तो काफी मुश्किल से आया था ये। मैंने अभी क्यों कॉल किया, हम आपके सेल्स फिगर देख रहे थे। आपने सबसे ज्यादा अचीव किया है अपने टारगेट को। नहीं सर, बस थोड़ी वो मेहनत की है, बाकी सबने हार्ड वर्क तो उन्होंने भी किया है। हार्ड वर्क सबने किया है, लेकिन मैं फिगर्स देख रहा था, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि अब आप बैंकॉक आपको अकेले नहीं भेजेंगे, यू कैन टेक योर वाइफ लॉन्ग। आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ आपका नहीं दे रही, आपकी वाइफ का भी रिटर्न टिकट एंड रहना वहना सब, राइट? बट सर आई थिंक सर मैंने इन सबकी बराबरी की है। अब नो, मैंने देखा है अभी आपने इनसे, मेरे ख्याल से देखिए ये आशु, विनीत और आशुतोष, इन सबसे 5-5 लाख ज्यादा किया है आपने। नहीं सर, मतलब लक था कुछ तो उसकी वजह से हो गया ये। अब जो भी हुआ है, लक हुआ है, हार्डवर्क हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन हम वाइफ के साथ भेज रहे हैं आपको। नहीं देखिए ऐसा है गौरव कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ मैं सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बिजनेस की बात कर लूंगा अपने कलीग से। नहीं, आपने बिजनेस अच्छा किया है ऑलरेडी, यू नो, इसीलिए मैं वाइफ को भेज रहा हूँ आपके साथ। लेके जाइए उनको, राइट, एंड हैव फन। नहीं सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, नहीं जा पाएगी, वो बहुत बीमार है, तो इतना परेशान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, उसका सारा खाना धोना वाना सब कुछ। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है सर, बहुत परेशान है। अभी रात में भी सांसें लंबी लंबी लेने लगी, मैंने बोला क्या हुआ, कहती पता नहीं तबीयत थी, मेरा जी सा घबरा रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी जब ऑफिस आया तो मेरे को कह रही, मेरे को देख रही, मैंने देखा उसकी तरफ, मैं क्या हुआ, तो कह रही पता नहीं, मेरे तो घुटने जवाब दे रहे, मेरे तो जान ही नहीं रह रही है पैरों में हाथों में। ये कब हुआ ये काफी टाइम से चल रहा है सर, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए चीज को। नो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ आता है। गौरव, आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए बैंकॉक। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ उसको ट्रैवल एजेंट को कि आपका कैंसिल करें, यू नो, बी विद हर, आप उसके साथ रहो थोड़ा, देखो
नहीं सर, अब तो ऐसा है ना, उसकी मम्मी भी आ गई है, मेरी मम्मी भी है। नहीं, देखिए मम्मी से वो नहीं हो पाता है जो एक हस्बैंड कर सकता है। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए गौरव। नहीं सर, वो भी कह रही थी कि तुम हो ही आओ, घूम ही आओ, मतलब वो साथ ही है, मेरे कपड़े वपड़े भी सारे पैक हैं, सारा काम रेडी। अब तो मुश्किल है सर। उनका ठीक होना? नहीं, मेरा यहाँ रुकना। सर आप भी पूरी अपनी दुआ करना कि ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं वापस आऊँ, ये मेरे को ठीक मिले बस। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं? आप क्या कर रहे हो? तो फोन जब है ना पता चली तो ये देखे आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या? आप ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या, मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो तू उसके बाद, क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग जिसने आगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खुला साला एक। पागल बना रहे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। मत कर, मैं तो वहां भी क्या है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी का। अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या साले सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। दोबारा फोन मत करियो, ठीक है? हेलो बेटे महिमा। जी महिमा बेटे, मैं